देखिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए आज हम लोग बेटा जो बात करने वाले हैं जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक होगा बेटा वो होगा, सिंपल सा है टॉपिक बेटा। उस टॉपिक का नाम होगा बेटा डिसकंटिन्यूटी। द नेम ऑफ द टॉपिक इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी नाम होगा टॉपिक का बेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में बेटा बात करते हैं। देखिए हमारी डिसकंटिन्यूटी क्या है बेटा, देखिए बताना चाहते हैं। देखिए सबसे बेटा पहले हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से बेटा। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। सर डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमको क्या कहती है? डेफिनेशन हमको ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to a if limit x tends to a negative of fx equals to limit x tends to a positive of fx is equals to f of a। ठीक है, यही बेटा हमने डिफिनेशन की बात की थी। नहीं बेटा ये चैप्टर कॉन्टिन्यूटी में ही बेटा डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ना होता है। ठीक है, ये बेटा हमने यहाँ पर आपसे बात की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपने बना दिया कोई बात नहीं। देखिए सुनिए क्या होता है सर। देखिए अब इसमें क्या है बेटा समझिए। अब मैं बात करूंगा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। मैं यहाँ बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मेरी हेडिंग होगी बेटा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी यहाँ मैं थोड़ा बेटा बताना चाहता हूं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 6 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ या 6 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, 6 तरह की बेटा डिसकंटिन्यूटी आपको पढ़नी होती है। सर कैसा कैसा? फर्स्ट, व्हेन, पहला केस देखिए, व्हेन LHL, when LHL equal to RHL, LHL equals to RHL not equals to f of a। LHL RHL इक्वल हो लेकिन बेटा फंक्शन के इक्वल ना हो। सेकेंड केस, when LHL not equals to RHL। Third, when LHL does not exist। Fourth, when RHL does not exist। Fifth, when both LHL and RHL does not exist। And sixth, oscillatory discontinuity। Oscillatory discontinuity। ठीक है, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। देखिए बेटा हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड या सीबीएसई भी पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा वहां पर ही बताना चाहता हूं कि ये पांचों ना आप लोगों को बेटा कॉमन रहते हैं, ये हर जगह पढ़ाए जाते हैं बेटा।
ये पांचों जो है ना बेटा, ये आपको हर जगह मिलेंगे, मतलब इन योर बोर्ड, इन योर सीबीएसई या जेडबलई मेंस, ये सब के लिए होता है बेटा। लेकिन ये जो केस है, ये बेटा ओनली फॉर एंट्रेंस, ओनली फॉर एंट्रेंस पढ़ना होता है बेटा इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है बेटा, ठीक है। ये 6 केस टोटल होते हैं बेटा पढ़ने के लिए। व्हेन एलएचएल नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, एलएचएल sorry LHL equal to RHL not equal to f of a, when LHL not equals to RHL, when LHL does not exist, fourth when RHL does not exist, when both does not exist, and 6 होता है does not exist मतलब कि existence नहीं होगी बेटा। existence नहीं होगी मतलब मैं दिखा रहा हूँ, मैं ग्राफ खींच के आपको बताऊंगा कि कैसे वो exist नहीं करेगा बेटा। does not exist मतलब वैल्यू जैसे इनफाइनाइट हो गई, अब वैल्यू इनफाइनाइट होने का मतलब भी क्या हो गया बेटा कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। मैं एक एक केस को बेटा एक एक बार लेता हूं और एक एक करके डिस्कस करता हूं। देखिए पहला देखिए बेटा, मैं एक एक लेकर के एक एक केस डिस्कस करता हूं। पहला फर्स्ट केस हमारा क्या है बेटा, व्हेन LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। इसके बारे में पहले एक चीज लिख देना चाहता हूं कि इट इज also known as removable discontinuity, removable discontinuity। इसमें कैसा होता है ये समझिए बेटा, देखिए इसमें कैसा होता है। देखिए देखिए दिस इज योर बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक बेटा हमने काम किया, यहां पर कहीं कोई पॉइंट लिया है बेटा x इक्वल टू ए, समझिएगा बिल्कुल बेटा। यहां पर बेटा मैंने कहीं कोई पॉइंट ले लिया x इक्वल टू ए, और यहां पर वैल्यू आ रही है f ऑफ ए, यहां पर वैल्यू आ रही है बेटा f ऑफ ए। अब देख यानी कि क्या कहने का मतलब ये है, x इक्वल टू ए का मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब कि x इक्वल टू ए का मतलब ऐसा हो गया कि यहां से इसको आप ऐसे मिला लीजिए और यहां से ऐसे मिला लीजिए। अब देखिए बेटा जरा, सपोज कीजिए आपने जो ग्राफ बनाया, सर वो ग्राफ कैसा बना उसके बारे में भी थोड़ी बात करने दें। हमारा ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बना, ऐसा हमारा ग्राफ है। आप देखिए बेटा x इक्वल टू ए के इधर की भी जो वैल्यू है l मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और r राइट हैंड लिमिट, ये लगभग सेम है बेटा। l और r तो सेम है, लेकिन ये जो a की वैल्यू है बेटा वो देखो भाग गई। ये जो a की वैल्यू है बेटा एफ ए तुम्हारा क्या हो गया, देखो बेटा ये यहां मिल गया, तो यहां पर तुम्हारा क्या हो गया बेटा, यहां पर ये तुम्हारा भाग गया है बेटा, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है बेटा। इसको हम लोग कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन बेटा। ये डिसकॉन्टिन्यूटी है x इक्वल टू ए पर। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। बच्चा हमसे पूछता है कि अच्छा सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, ठीक है, एफ ऑफ ए मतलब बेटा वो एक्स मतलब फंक्शन में एक्स की जगह ए रख करके देखकर उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, कहने का मतलब ये है बेटा, ठीक है। एक्स की जगह ए रखने पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है उसको एफ ऑफ ए बोलते हैं बेटा। सर इसके कॉन्टिन्यूटी का अगर इस केस में ग्राफ ड्रॉ करना होता, एक बार बच्चे ने हमसे पूछा कि सर इस पर अगर हमको कॉन्टिन्यूटी का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो हम कैसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा कॉन्टिन्यूटी का, बच्चों ने हमसे पूछा। हमने कहा एकदम समझिए आप, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अगर हमको कॉन्टिन्यूटी का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो सर हम कैसे
ड्रॉ करते, ये समझिए बेटा, पूछा है हमसे लोगों ने, कोई बात नहीं बेटा, वो समझिए। ये फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस कहलाता है उसका मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए साहब, हम ऐसा करते यहां से ऐसे लेते हैं हम बेटा, ये हमारा होता है बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पर बेटा मैं लेता एक्स ऑफ ए, हमारा जो ग्राफ गया है बेटा उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। हमारा ग्राफ यहां से, सॉरी हमारा जो ग्राफ है वो यहां से ऐसा होता हुआ, फिर यहां से होता हुआ ऐसा गया। अगर एफ ए की वैल्यू यही हमको मिली होती, एफ ऑफ ए हमको यही मिल गया होता, तो तुम देखो बेटा, तुम देखो एफ ऑफ ए तुमको यही मिल गया होता, तो तुम देखो बेटा, इसका जो एल है, इसका जो आर है, तो एल, आर और एफ ऑफ ए तीनों का तीनों ऑलमोस्ट सेम है बेटा। ठीक है, तीनों का तीनों बेटा तुम्हारा ऑलमोस्ट क्या है बेटा, सेम है। तो फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, देन इस केस में फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाता, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस हो जाता, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, इस केस में होता। लेकिन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, लेकिन क्या हो गया बेटा, लेकिन आप देखिए यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर ये भाग गया है, यहां पर ये जंप खा गया है बेटा, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गया होगा पहला केस बेटा, मुझे उम्मीद है बेटा आपको पहला केस सब लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गया क्या सब लोग को? ठीक है, तो पहला केस समझ में आ गया, तो अभी हम बेटा बात करेंगे यहाँ पर केस 2 के बारे में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे केस 2 के बारे में। केस 2 क्या होता है सर? अभी यहाँ पर हम बात करेंगे केस 2 के बारे में। ठीक है, केस 2 के बारे में हम बात करेंगे। सर केस 2 क्या होता है, केस 2 के बारे में भी चर्चा कीजिए। बिल्कुल बेटा, केस 2 देखिए बेटा, केस 2 होगा व्हेन LHL नॉट इक्वल टू RHL, व्हेन LHL, हाँ बिल्कुल, जंप डिस्कंटिन्यूटी बेटा, बिल्कुल LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, अब LHL नॉट इक्वल्स टू RHL कैसे हमारा हो जाएगा बेटा, अभी जरा समझिएगा प्लीज। देखिए बच्चों, ये हमारा बेटा हमने ले लिया यहाँ पे, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये बेटा हमारा एक्स ऑफ ए है, और चल सपोज कर ले कि ये हमारा एफ ऑफ ए है, एक्स ऑफ ए है, और ये हमारा एफ ऑफ ए है बेटा। ये हमारा एफ ऑफ ए है। ठीक है, अभी जरा बेटा मेरी बात समझिएगा, देखिए सुनिए, अभी जरा बेटा मेरी बात समझिएगा। ठीक है, अभी जरा मेरे बात समझिएगा बेटा। अब यहां पर अगर सपोज कीजिए, ठीक है, हाँ यही बेटा बता रहा हूं कि LHL आपका यहां से डिफाइन किया गया हो, LHL आपका बेटा यहां से ऐसे डिफाइन हो, और RHL आपका बेटा, RHL जो है बेटा वो यहां से ऐसे डिफाइन हो बेटा। ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका देखिए L हो गया, और ये वैल्यू देखिए आपकी R हो गई। और आप फिगर देख करके ही आइडिया लगा सकते हैं कि सर L तो R के इक्वल नहीं है सर, L तो R के इक्वल नहीं है सर। ठीक है, L तो R के इक्वल नहीं है बेटा। ठीक है, तो देखिए कम ज्यादा हो गया ना बेटा, इक्वल नहीं है, यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बेटा ये अभी क्लियर हुआ होगा। अब इतना अगर क्लियर हो गया होगा तो बेटा थोड़ा हम दूसरी तीसरा केस बेटा ले लेते हैं, केस 3। केस 3 हम बेटा लेते हैं। सर केस 3 क्या कहता है? अरे बहुत कुछ कहता है केस 3, लेकिन क्लियर करा दिया जाएगा। व्हेन LHL equal to, when LHL does not exist, LHL does not exist। ठीक है, नहीं कॉन्टिन्यूअस कब हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस कब होता है बेटा, जब कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला जो है वो भी यहीं से जाता है बेटा, यहीं कहीं से जाता, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है बेटा। ये ऊपर से ना जाकर के जिधर से L जा रहा है उधर से ही जाता, उसके दूसरी तरफ हो जाता, तो बेटा ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता।
अब देखिए व्हेन LHL डज नॉट एग्जिस्ट, सर LHL डज नॉट एग्जिस्ट का केस क्या होगा वो समझिए बेटा, ठीक है। ये बड़ा चैप्टर है बेटा, इतना छोटा नहीं है जो मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि सर कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गया क्या। कॉन्टिन्यूटी में बेटा ना पूरा हमको वो भी पढ़ना होता है बेटा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस तभी होगा ना बेटा जब ये ऊपर वाला जो L है वो यहाँ वाला जो है बेटा वो यहीं से जाए, तब तो कॉन्टिन्यूअस होगा बेटा, अदरवाइज कैसे कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज बेटा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा बेटा, ठीक है। हाँ ओके चलिए केस 3 की बेटा बात करते हैं, चलिए आइए। सॉरी केस 3 हाँ केस 3 देखिए, केस 3 की बेटा हाँ बिल्कुल छोटा है ना बेटा, एल अलग है आर अलग है बेटा, वैल्यू कम ज्यादा है ना, अगर वैल्यू इक्वल होगी तो हो जाएगा बेटा। तीसरा केस में LHL डज नॉट एग्जिस्ट, सर LHL डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है ये समझिए प्लीज। देखिए LHL डज नॉट एग्जिस्ट का बेटा पहले मैं मतलब आपको बता दूं, हाँ आर थोड़ा नीचे होना था बिल्कुल बेटा। एल अगर LHL डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब मैं बता दूं, LHL डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ऐसा होगा बेटा कि पहले तो आप, अरे यार ये मार्कर क्यों आ गया यार, ऐसा देखिए बेटा, ये तुम्हारा बेटा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, यहां पर पॉइंट x इक्वल टू ए, यहां पर वैल्यू f ऑफ a, यहां पर वैल्यू f ऑफ a। LHL डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि ये जो है ना बेटा ये भाग गया इधर एकदम ऐसे 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 भाग गया बेटा, ये इधर भाग गया, भाग गया मतलब इनफाइनाइट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। और ये जो था ना साहब ये आपका यहां से ऐसे भाग गया, यानी आर तो दिख रहा है बेटा कि आर की तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन एल तो बेटा इनफाइनाइट में भाग गया ना बेटा, एल तो तुम्हारा क्या भाग गया बेटा इनफाइनाइट में भाग गया, इसलिए इस केस के लिए LHL डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ बेटा LHL की एग्जिस्टेंस नहीं होगी बेटा। ये तीसरा केस है बेटा, ठीक है, ठीक है ये तीसरा केस है बेटा। अच्छा सर केस 3 के बाद बेटा केस 4 की LHL वाली लाइन, हाँ माइनस इन्फिनिटी में जा सकती है बेटा, बिल्कुल जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। केस 4 देखिए, केस 4 देखिए, नीचे भी जाएगा हर्ष कोई दिक्कत नहीं होगी। केस 4 देखिए बेटा, केस 4, लेट्स टॉक अबाउट केस 4। केस 4 वाह सर वाह, हाँ आरएचएल की वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन एलएचएल की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी बेटा, ठीक है। हाँ दोनों भी निगेटिव हो सकता है बेटा, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आता है बेटा। केस 4 देखिए, केस 4 क्या होगा, व्हेन आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट, अरे सर आरएचएल भी डज नॉट, बिल्कुल बेटा देखिए इसमें भी देखिए केस देखिए बेटा, मैं पहले इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको, देखिए इतना अब आपको आइडिया लग गया होगा। सर ई माला एक्स एक्सिस ई वाई एक्सिस, ये एक्स इक्वल टू ए आएगा सर, यहां से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये एफ ऑफ ए आ गया सर, ये एफ ऑफ ए आ गया। सर आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट नहीं, ऊपर वाला जैसा देखो नहीं, क्या होगा बस ऊपर वाले का उल्टा होगा, यानी ऊपर वाले का उल्टा इन द सेंस कि यहां पर जो होगा एक तुम्हारा यहां से ऐसे जा सकता है बेटा, ये एलएचएल एग्जिस्ट करेगा। और आरएचएल के बारे में बेटा बात करेंगे तो आरएचएल तुम्हारा ऐसे भाग जाएगा, आरएचएल कैसे भाग जाएगा बेटा, आरएचएल तुम्हारा यहां से लेकर कैसे भाग जाएगा इंफिनिटी में, हाँ देखिए अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट है बेटा, यहाँ पर क्या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, यहाँ पर आरएचएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर एलएचएल तो एग्जिस्ट कर रहा है बट आरएचएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
तो अब मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि अब आपको ये आरएचएल वाला केस भी क्लियर हो गया होगा। केस 5 देख लीजिए, केस 5, केस 5, केस 5, when both हाँ does not exist, both doesn't exist, दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो बेटा। अब ये भी देखो, अब तो तुम खुद समझदार हो गए होगे बेटा। अब तो तुमको हमको कहना भी नहीं पड़ेगा, तभी तुम ग्राफ ड्रॉ कर दोगे अपने मन से कि अरे सर अब तो हम तेज हो गए हैं, आप हमको क्या बताएंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स इक्वल टू ए की कोई पॉइंट ले लीजिए सर, यहाँ पर आपका एफ ऑफ ए आ गया, यहां से आपने ऐसे मिला दिया, यहां से आप सर ऐसे लेकर के आ गए, नथिंग गोज ऑफ एनीवन्स फादर, सर क्या किया, ये भी आपका इनफाइनाइट की तरफ भाग गया, और सर दूसरा ये भी आपका इनफाइनाइट की तरफ भाग गया। देख लीजिए साहब, किसी फेमस कोचिंग का ये सिंबल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, ये तुम्हारा होता है इनफाइनाइट का केस व्हेन बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज एन लिखना भूल गया भाई, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये 5 केस होते हैं बेटा। ठीक है, नहीं गलत जवाब बेटा, गलत जवाब पांडे जी। ठीक है, गलत जवाब, ये उनका नहीं है, आकाश वालों का है ऐसा। नहीं, आकाश वालों का ऐसा नहीं है यार। सुनो, हाँ अभी नेक्स्ट में आते हैं बेटा, अभी नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में हम आते हैं। देखो सुनो, नेक्स्ट क्या होता है बेटा, देखिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की हम यहाँ पर बेटा बात करना चाहेंगे कि नेक्स्ट देखिए, केस 5 के बाद आइए। हाँ, अब बेटा लास्ट केस होता है ऑक्सिलेटरी इंफिनिटी, केस 6, केस 6, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। और हम फिर बेटा बता दें, शाम को मैथ्स की क्लास नहीं है, आज केमिस्ट्री वाले सर लेने वाले हैं, फिर मेरी जो एक्स्ट्रा क्लास है वो कल से होगी बेटा। ठीक है, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। सर ये क्या होता है सर, ये तो बड़ा अजीब सा है सर, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। देखिए इसके बारे में बेटा बताना चाहते हैं कि व्हेन एनी फंक्शन, when any function oscillate between two finite values, when any function oscillate between two finite values। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, मतलब जैसे हमारा बेटा दे दिया sin 1/x, ये हो जाएगा ऑक्सिलेट बिटवीन -1 to +1। इसी तरीके से तो ऐसे फंक्शन जहां कहीं आएंगे बेटा वो डिसकंटिन्यूअस लिख दीजिए आप, cos 1/x oscillate between -1 to +1 and e का पावर sin x oscillate between, यानी 1/2e। ऐसे फंक्शन जहां कहीं आए बेटा आप बिंदास उनको लिख दीजिए कि भाई फंक्शन क्या होने वाले हैं, डिसकंटिन्यूअस होने वाले हैं। फंक्शन क्या होने वाले हैं बेटा, डिसकंटिन्यूअस होने वाले। ठीक, चलिए जब इतना हम लोग पढ़ लेते हैं ना, तो अभी और भी कुछ चीजें होती है हमारे पास सीखने के लिए, और भी चीजें होती है सीखने के लिए, मतलब उसके बारे में हम थोड़ा बताना चाहते हैं। इसका ग्राफ नहीं बेटा, इसका ग्राफ नहीं आता, इसका ग्राफ के लिए जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां आएगा हम खुद ही बता देंगे। अब यहाँ पर ना एक हम टेबल बनवाते हैं, कृपया करके इस टेबल को बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से मतलब लगाइएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए बेटा क्या है, मैं यहाँ पर टेबल की हेडिंग लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ
डिसकॉन्टिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अभी देखिए कैसा सा टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। देखो बेटा, दो तरह का डिसकॉन्टिन्यूटी होता है बेटा। एक होता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, और एक होता है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। एक होता है रिमूवेबल और एक नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी तुम्हारी दो टाइप की होती है। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी भी दो टाइप की होती है। एक को कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, और दूसरा होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी ये तीन तरह की होती है बेटा। नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी ये तीन तरह के पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला है फाइनाइट टाइप, दूसरा है इनफाइनाइट टाइप, और तीसरा है ऑक्सिलेटरी। ये इस तरह का ना, ये चार्ट बहुत याद रखना जरूरी है बेटा कि टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट वन इज रिमूवेबल, द सेकेंड वन इज नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल की बेटा बात करें तो दो तरह का होता है, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। नॉन रिमूवेबल की बेटा बात करें तो दो तरह तीन तरह का होता है बेटा, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप एंड ऑक्सिलेटरी। सबको बेटा एग्जांपल से समझिए आप, ठीक है। सबको ना बेटा आप एग्जांपल से समझिए। जैसे सर ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए, जी बेटा ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के लिए बेटा। इतना ना, ये इतना आपकी बुक्स वगैरह में ये बोर्ड ये लेवल बोर्ड में वगैरह के लिए नहीं सब डिस्कस होता बेटा, ठीक है। बोर्ड वगैरह में ऊपर वाला बता दिया, चाहे सीबीएसई से हो चाहे किसी से, ऊपर वाला बता दिया, ऊपर वाला ग्राफ बना दिया, उतने पांचों में खत्म हो जाता है बेटा। बट ऐसे एंट्रेंस के लिए आपको ये सब उतना पूरा डिस्कस करना पड़ता है बेटा। इतने से बहुत कुछ रहता है पढ़ने के लिए बेटा इसमें। देखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ना 100% गारंटी रहती है कि बेटा क्वेश्चन बनता मेंस और एडवांस दोनों में। तो बोर्ड में जब गारंटी बन जाती है एडवांस की, तो बेटा समझ लो कि थोड़ा सा ये डिटेल करना ही पड़ता। देखिए सुनिए अभी क्या है। अच्छा आज क्या बेटा बात है कि आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी क्लास में 62 स्टूडेंट है। तो ये मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब मैं खुश हूँ या थोड़ी चिंता करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप ही लोग ज्यादा बता दीजिए, आज 62 स्टूडेंट्स कैसे आ गए यार। मतलब क्योंकि रोज 50, 55, 57 के बीच में रहता है। राम भगवान राम भगवान का रामनवमी है ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। मतलब रामनवमी है, 72 स्टूडेंट है। अच्छा 72 स्टूडेंट है क्लास में, खैर कोई भी, बट अभी तो 62 आए हैं बेटा। जेडबलई में 72 होंगे बेटा, बट आज तो बेटा 62 मतलब आए हैं, और ये शायद हाईएस्ट नंबर है। क्योंकि मैं जनरली देखता हूँ बेटा 50-55 से स्टार्ट होती है और क्लास खत्म होते होते तक वो 45-44 तक रह जाती है बेटा। और इवनिंग की क्लास में तो 40-42 आते हैं बेटा, ठीक है। हाँ टोटली 70, ओके ओके। बट मेरी क्लास में जो रहता है अब 50-55 लोग हमेशा रहते हैं, 50-55 कभी 57। हाँ
नहीं कल में 40 थे बेटा। अरे झुट्ठे सोलंकी, फर्जी बातें ना करो बेटा। खाली बैठे होंगे सब, सोचे कि आज हो सकता है बेटा पेरेंट्स वगैरह की भी वो होगी, पेरेंट्स वगैरह की बिलीव होगी, तो बेचारे बच्चे करे क्या बेटा। हाँ सुनिए, नहीं शाम को मैक्सिमम मैंने देखा था 40 थे, फिर दोबारा रिज्वाइनिंग में 32 या 34 आए थे। सुनिए अभी जरा बात कर लेता, अब एक एक पर बेटा डिस्कशन करेंगे। पहला है हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अरे अब इतना हमको ना बेटा ये नहीं रहता कि फेमस हो गया मैं, समझे सोलंकी। अब पहले बड़ा अच्छा लगता था, हाँ फेमस हो गए यार, अरे कहना है। अब तो बेटा ये सब चीजों से मैं ऊपर उठ गया हूँ यार। सुनो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, देखो पहले इसमें होता क्या है बेटा ना, सुनो इसमें होता क्या है बेटा, कि इसमें ऐसा होता है बेटा कि इन दिस केस, इन दिस केस in this case limit exists, limit exists, but either it is not equal to fa or fa will not define। मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन बेटा या तो एफ ए डिफाइन नहीं होगा या एफ ए के इक्वल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझिए बेटा, इसे पहला जो होता है, इसमें पहला जो केस है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, पहला केस देखिए। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या है देखिए, अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए बेटा, ठीक है, अब देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए इस क्वेश्चन को ढंग से। इस क्वेश्चन की अगर हम बेटा बात करें तो हम क्या लिखेंगे कि F2 कैन नॉट बी डिफाइंड, F2 कैन नॉट बी डिफाइंड। सिंपल सी बेटा बात है। सर क्यों नहीं डिफाइंड हो पाएगा F2? क्योंकि देखो ये नीचे में है ना बेटा, नीचे में जैसे ही अगर बेटा मैंने 2 रख दिया, यानी कि बेटा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट, अरे नीचे 2 रखेंगे तो इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। 0 होते ही बेटा ये पूरी फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए बेटा ये तुम्हारा इस तरह का होगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ऐसा हो गया। दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा है आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी सर ये क्या होता है? ये होता है कि लेफ्ट और आर तो इक्वल होगा, बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होगा बेटा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होगी, बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होगा बेटा। ऐसा होगा, देखिए देखिए एल और आर तो इक्वल होगा, लेकिन एफ ऑफ ए इक्वल नहीं होगा। अच्छा हाँ, चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ आवाज नहीं आ रही थी, आपने रिज्वाइन किया, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अभी देखिए, देखिए
एग्जाम्पल देखिए, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा, देखो तो क्या एग्जाम्पल ले लिया। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एल को भी एफ इक्वल नहीं होगा, नहीं बेटा एल भी एफ ए के इक्वल नहीं होगा, कोई इक्वल नहीं होगा साहिल। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा, मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। इसकी देखो बेटा दो वैल्यू आएगी, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बताया है, 0 जब x तुम्हारा इंटीजर को बिलोंग करे और -1 जब x इंटीजर को बिलोंग ना करे। सिंपल से बेटा बात है। तो सर इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज discontinuous at all integral points। अरे एग्जांपल देखो, छोड़ो ये ज्यादा, छोड़ो छोड़ो, ज्यादा बड़ा हो गया, छोड़ो हटाओ, सिंपल एग्जांपल देता मैं, और सिंपल एग्जांपल मैं देता, छोड़िए हटाइए। एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जरा ग्राफ देखा बना के देखो, छोड़ो दूसरा एग्जांपल समझाता, ग्राफ बना के देखो जरा। सर हम ग्राफ बनाएंगे, हाँ बिल्कुल आप ग्राफ बनाइए। ये क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो गया। कैसे बेटा बनता है इसका ग्राफ, 0 1 2 -1 -2। अभी देखिए, अभी एक काम करता हूं बेटा मैं, अभी जरा ड्रॉ करके देखा जाए। देखो 0 से 1 पे ऐसा, अब जैसे ही 1 आएगा बेटा हमारा पेंसिल उठ जाएगा, जैसे ही 1 आएगा हमारा बेटा पेंसिल उठ जाएगा। कैसा आता, 1 से 2 पर ऐसा, फिर जैसे ही 2 आएगा फिर पेंसिल उठ जाएगा ऐसा, यानी फिर इधर भी आइए, ये ऐसे, फिर ऐसे, यस। तो जहां कहीं बेटा देखो इंटीजर वैल्यू आ रही है हमारी पेंसिल उठ रही है ना बेटा, जहां कहीं इंटीजर वैल्यू आ रही है बेटा वहां पर हमारी पेंसिल उठ रही है ना। तो पेंसिल उठने का क्या मतलब है बेटा, कि जहां पेंसिल उठ गई वहां डिसकंटिन्यूअस है, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस at all integral point, at all integral points, all integral points x belongs to, so तो इसको बेटा हम लोग all integral points, तो इसी पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं बेटा ऐसे तरह के लिए आइसोलेटेड, आइसोलेटेड पॉइंट्स। कॉन्टिन्यूटी ग्रेटेस्ट, आपने बोला था क्लियर कॉन्टिन्यूटी ग्रेटेस्ट इंटीजर के वक्त, बेटा हमने क्या बोला था, कॉन्टिन्यूटी कहां पर है बेटा, मैंने बोला था कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, जरा जाके पार्ट पढ़ो, मैंने लिखा था कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज पर बेटा ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा बेटा, जहां मैंने लिखवाया होगा वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं अलग से ग्रेटेस्ट इंटीजर का मेरे पास अलग से भी है, मैं अलग से भी भेज दूंगा। चलिए अभी देखिए बेटा, इसको बेटा हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, आज थोड़ा थ्योरेटिकल है बेटा, थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल है आज। देखिए अब आइए नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी की बात करेंगे। देखो रिमूवेबल में ये दो केस थे, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। अब बेटा हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी की, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। चंदन सर तो बहुत तेज है, बिल्कुल हम तो तेज है,
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बेटा बात करते हैं। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में देखिए क्या होगा बेटा, देखिए थोड़ा समझिएगा बेटा। इसमें पहला जो मैंने बताया है फाइनाइट टाइप, इसका पहले बता दें इसमें होता क्या है कि इसमें LHL नॉट इक्वल टू RHL का केस हमेशा आएगा। LHL नॉट इक्वल्स टू RHL का केस आएगा। अच्छा सर, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL का केस आएगा। हाँ देखिए, जैसे पहला देखिए, ए, ठीक है, लिमिट एक्स, अच्छा इसमें पहला नाम लिख दूं मैं, पहला है, पहले को बेटा बोलते हैं फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप यानी कि LHL and RHL both will finite values but they are not equal. देखिए क्या होगा, लिमिट देखो, बात समझो, देखो एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड साइन x बाई x। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, या चलो थोड़ा इजी कर लेता हूं मैं, मॉड x बाई x, मॉड x बाई x, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव 1 देगा, जिसको हम लोग बेटा RHL कहेंगे, और अगर x लेस देन 0 है तो ये -1 देगा, इसको हम लोग LHL कहेंगे। आप जरा देखिए बेटा, क्या RHL और LHL फाइनाइट वैल्यूज हैं लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है, करेक्ट है क्या? जो मैंने स्टेटमेंट दिया बेटा करेक्ट है कि LHL और RHL दोनों बेटा फाइनाइट वैल्यू है बट दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह की तो ये डिसकंटिन्यूअस है, और इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कहते हैं, ऐसे जंप डिसकंटिन्यूटी, इसी का नाम दिया जाता है बेटा, जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया जाता है, जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी, ये देखिए, ये पहला ए फाइनाइट टाइप था बेटा। दूसरे के बेटा हम बात करेंगे इनफाइनाइट टाइप। दूसरा हम जो लेने वाले हैं बेटा, वो लेने वाले हैं कौन सा भाई? दूसरा हम लेने वाले हैं बेटा इनफाइनाइट टाइप। ठीक है सर, इनफाइनाइट टाइप में कैसा, देखिए इनफाइनाइट टाइप में कैसा सर, देखिए इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप में देखिए बेटा, हाँ फाइनाइट मतलब काउंटेबल, जिसको जिसकी वैल्यू काउंट हो सके बेटा। इनफाइनाइट मतलब नॉन काउंटेबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू काउंट नहीं हो सके। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, fx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, x अगर बेटा 0 से बड़े की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और अगर x 0 से छोटे में जाएगा तो ये निगेटिव इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा जो होता है बेटा, ये भी इनफाइनाइट टाइप में होता है। ठीक है, ये भी देखो तुम्हारा कैसा होता है बेटा, क्या नॉन रिमूवेबल होता है बेटा, एक फाइनाइट एक नॉन इनफाइनाइट,
एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में बेटा। सी, मैं सी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा क्योंकि बेटा मैंने ऑलरेडी सी के बारे में पहले ही बता दिया है। ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटरी का मतलब यही हो जाएगा कि भाई वही जहां पर इस तरह के फंक्शन आ गए, ई का पावर, अरे ये इस तरह के जहां फंक्शन आ गए बेटा, देखिए कि ई का पावर साइन एक्स टाइप की चीज आ गई, या इस तरह का आ गया बेटा ई का सॉरी साइन का पावर 1/x टाइप की चीज, तो ये सब तुम्हारे जहां पर आ जाएंगे ये तुरंत आपका बेटा ऑक्सीलेटरी फंक्शन टाइप की चीजें हो जाएंगी। सर निगेटिव का नहीं, मेरा क्या है, युग 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 युग, युग ये समझिए ना, 1/x² का जरा ग्राफ बना करके देखिए ना बेटा, 1/x² का जरा ग्राफ बना करके देखिएगा बेटा, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 1/x² का एक बार ग्राफ, चलिए ना मैं थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर देता हूँ, छोड़िए हटाइए, स्क्वायर को हटा दीजिए, 1/x ये ले लीजिए, लीजिए, आपका कंफ्यूजन ही दूर कर दिया बेटा मैंने। 1/x ले लीजिए, रेसिप्रोकल फंक्शन बेटा, ले अब कहोगे x ग्रेटर देन 0 जाएगा तो बेटा पॉजिटिव, याद करो ग्राफ इसका बेटा, 1/x का ग्राफ याद करो बेटा, ले इस पे बना दिया मैंने, 1/x का ग्राफ याद करो बेटा, यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे जाता है बेटा, तो x 0 से छोटा होगा इधर इधर इधर, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, x 0 से बड़ा होगा इधर बेटा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ले देख लो, स्क्वायर हटा दिया बेटा, कंफ्यूजन ही दूर कर दिया। लो, तो इस तरह से तुम्हारे जो बेटा है, अब तुम्हारा क्या होता है बेटा, इस तरीके से तुम्हारा जो है इतना टाइप का डिसकंटिन्यूटी पढ़ना होता है। ये इतने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। थ्योरेटिकल पार्ट के नाम पर बेटा दो ही पॉइंट और बचे हुए हैं, बाकी लगभग जो है बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट हमारे हो गए हैं, बस थोड़ा सा ही थ्योरेटिकल पॉइंट बचा हुआ है, बाकी हमारे लगभग थ्योरेटिकल पॉइंट हो गए हैं। अब हम लोग बेटा क्वेश्चंस की तरफ फिर मूव ऑन करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप देखिएगा, आप एक चीज जरा समझिएगा, देखिए सुनिए, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस में मैंने पॉइंट दिए थे कि भाई इस पॉइंट पर चेक कीजिए कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, या इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो अननोन की वैल्यू निकालिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बेटा आप देख लीजिएगा, इसी दोनों में कराए हैं, या तो मैंने दिया होगा कि भाई पॉइंट दिए हुए हैं और 3 लाख फ्रेश 2.94 लाख फ्रेश केसेस, 2020 डेथ, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है ना डियर। 2,94,000 अभी मेरे पास मैसेज आया, 2,94,000 केसेस आए हैं बेटा, बाप रे बाप, इस आंकड़े से तो यार एक महीने में हम लोग 1 करोड़ पहुंच जाएंगे यार। हाँ कल का बेटा बताया, कल का भी आया 2,94,000 केसेस, 2020 डेथ, और ये मतलब आप समझ लीजिए ना कि गवर्नमेंट इज हाइडिंग डाटा। आई डू बिलीव दैट गवर्नमेंट इज हाइडिंग डाटा, क्योंकि इतने ही लोग नहीं मरे होंगे, बहुत सारे लोगों का तो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ सुनिए, खैर कोई बात नहीं बेटा, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक, लाइफ बिल्कुल बेटा एक हाँ ये परसों वाला कल आया है बेटा, कल वाला भी आ जाएगा, ठीक है, चलिए कोई नहीं, अभी आते हैं, चलिए। हाँ बिल्कुल 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 हैं, क्या बेटा बात कर रहे हो यार, शुभ शुभ बोलो यार, छोड़ो 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 यार, उससे बातें हटाते हैं हम लोग, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी पर ध्यान लगाते हैं। सुनिए बेटा, यस 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 डियर, यस, अग्रीड 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 अग्रीड। देखिए सुनिए, चलिए आगे आइए। तो अब तक बेटा मैंने जितने क्वेश्चन दिए थे, मैं जरा उस पर अलर्ट कराता हूँ कि अब तक मैंने जितने क्वेश्चन दिए थे उसमें या तो बेटा हमने पॉइंट दिए थे और हमने कहा भाई ये पॉइंट है और ये चेक कीजिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है ये बताइए, या मैंने लिखा होगा कि ये पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो अननोन्स की वैल्यू बताइए। यही बेटा अब तक हमने काम करने के लिए दिया है। बट बट अब मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पर कुछ भी नहीं है। सर कुछ भी नहीं है मतलब, कुछ भी नहीं है मतलब कि बेटा पॉइंट आपको दिए ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जिसके आपको बेटा पॉइंट ही गिवन नहीं है। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं, आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे सर आप, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे पूछ दिया, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी
discontinuity of fx equals to 1/2 sin x minus 1। ठीक है। अब ऐसे में तो सर अब आप कहेंगे कि सर यहां पर तो पॉइंट दिए ही नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन जो मैंने कल लास्ट लिखवा करके छोड़ा होगा बेटा, ये नहीं, पहले वही ले लेते जो कल लास्ट लिखवा के छोड़े थे बेटा, कि फाइंड डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स ऑफ x minus 1 x minus 2। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने कल लिखवा कर शायद कल शाम को छोड़ा था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिखवाए थे ना कल, छोड़ रहे थे शायद, यही लिखवा के छोड़े थे बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तब हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गए तब क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, fx इक्वल्स टू 1/x। कोई पॉइंट नहीं दिया है, वो कोई पॉइंट नहीं दिया है। अब हम बेटा पहले चीजों को लिखाना चाहते हैं, फिर बाद में आना चाहते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए बेटा क्या करेंगे कि इफ पॉइंट इज नॉट गिवन, मैं यहां पर अब बहुत मोटे मोटे अक्षरों में नोट करा रहा हूं, देखिए, if point is not given, if point is not given, then always find domain of the function, domain of the function, domain of the function, and points lies in domain are point of continuity, point of continuity, and rest are point of discontinuity, point of discontinuity। बेटा मैंने इसी के लिए जब डोमेन पढ़ाया तो खूब डोमेन में सवाल कराया बेटा। देखिए फिर घूम फिर के डोमेन आया ना, फिर घूम फिर के डोमेन आ गया ना बेटा, देखो तुम्हारे सर पे आके नाचेगा डोमेन बेटा, फिर घूम फिर के डोमेन तुम्हारे सर पे नाचने लग गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, फिर तुम्हारे सर पर बेटा डोमेन नाचने लग गया। तो अगर किसी ने बेटा डोमेन को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो वो कितनी जगह बेटा प्रॉब्लम में आ सकता है, ये आप खुद ही, हाँ 100 क्वेश्चन बेटा कराया था लगभग डोमेन रेंज में बेटा, ठीक है। और अभी फिर से रिवीजन के लिए होम एक्सरसाइज आज से भेजूंगा बेटा, आज से रिवीजन एक्सरसाइज भेजूंगा ना। एक थोड़ी सी ना बात आपसे करनी थी, जस्ट एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। तो देखिए बेटा मैं यही कह रहा था कि if point is not given then always find domain of the function and point lies in domain are point of continuity and rest are point of discontinuity। देखिए बेटा थोड़ी मेरी बात समझ लीजिए, देखिए क्या है, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाइए सर, देखिए देखिए सुनिए बेटा, इसमें है क्या, थोड़ा आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा आगे आते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, थोड़ा सा देखिए सुनो। अभी देखिए क्या है बेटा, अब जैसे यही है बेटा, देख अब हमने कहा ना कि तुम कंटिन्यूटी से भागकर कहां जाओगे सेठ, देखो कंटिन्यूटी हमेशा तुम्हारे ऊपर आए, सॉरी डोमेन से भागकर कहां जाओगे। इसमें पूछा कि कहां पर होगा डिसकंटिन्यूटी, बट नेचुरल सी बेटा बात है, बट नेचुरल सी बेटा बात है कि जाहिर, आप बताओ ये डिसकंटिन्यूअस कहां होगा बेटा। इसमें तुम लिखोगे कि x minus 1 into x minus 2 cannot equal to 0, यानी x cannot equal to 1 and x cannot equal to 2, यानी इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा बेटा, all real number except 1, 2। so these are point of continuity, ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूटी है बेटा, ठीक है, क्योंकि डोमेन के पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आ जाएंगे। और बेटा तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस किस किस पॉइंट पर है बेटा,
तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बेटा तुम्हारा 2 पॉइंट पर, एक 1 पर और एक 2, ठीक है। सो एक 1 पर और एक 2 पर, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये तुम्हारा होता है, ठीक। अब आगे आइए बेटा, अब आगे आइए, ठीक है। ठीक है, तो आयुष क्लास के बाद आप मुझे वो सेटिंग कैसे करते हैं ये वो व्हाट्सएप करके भेज दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है, ठीक है, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? क्या ये क्लियर हो गई? हाँ, एक और दो के बीच में कॉन्टिन्यूअस है बेटा, सिर्फ एक और दो पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है बेटा। अगर ये चीज क्लियर हो गई, अभी देखिएगा, अब एक और क्वेश्चन में लेता हूं, देखिए सुनिए, एक और क्वेश्चन में लेता हूं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा बेटा। देखिए एक क्वेश्चन बेटा मैं और लेता हूं, देखिए एक और क्वेश्चन बेटा मैं लेने जा रहा हूं कि fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, समझो, दिमाग लगाओ, जितना हो सकते है करो। मेरे बच्चे, मैं यहां पर ये लिखना चाहता हूं कि x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट इक्वल टू 0। और सिंपल सी बेटा बात है कि ये चीज कभी 0 होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो d है वो ऑलवेज लेस देन 0 आएगा बेटा, तो इसकी वैल्यू हमेशा बेटा ग्रेटर देन 0 होगी, यानी इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। सो इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए क्या पॉइंट होगा? डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए पॉइंट होगा x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5, ये तुम्हारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा मेरे भाई। तो अब एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, और आप बताइएगा कि हाँ सर सही है गलत है। देखिए अभी देखिएगा, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, और उसके बाद एक आपको देता हूं साहब, fx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नहीं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ले आता मैं, fx इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स लिखता, 2 साइन एक्स माइनस 1, 2 साइन एक्स माइनस 1, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अरे नहीं तुम टेंशन ना लो बेटा, ऊपर वाले भी मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है, ये तुम टेंशन ना लो, मैं ऊपर वाले भी लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तुम काहे टेंशन ले रहे हो सोनम की? देखो सुनो, अब इसमें क्या है, इसमें भी जाहिर सी बेटा बात है कि ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी नीचे वाला 0 अगर कर दिया मैंने तो ये डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। तो यानी जाहिर सी बेटा बात है कि साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1/2। तो साइन एक्स 1/2 कहाँ होगा, 30 डिग्री। अब इसका जनरल सोल्यूशन लिख दो ना, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू पाई/6। ये तुम्हारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये तो पढ़ा होगा ना बेटा, ये जनरल सोल्यूशन बेटा, ये तो पढ़ा होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सोल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो पढ़ा होगा ना जनरल सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो बेटा मैं याद दिला दूं कि एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली होता क्या, सुनो सुनो मैं बताना चाहता हूँ। ये साइन एक्स इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा बेटा, और इसके लिए अगर ऐसा दिखा रहता है, मैं बता रहा हूँ कोई बात नहीं, कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो x इक्वल टू हो जाता है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। ये जनरल सोल्यूशन बेटा बताया जाता है, क्योंकि साइन एक्स जो है हाफ है, वो सिर्फ बेटा, अच्छा ये जो हाफ है ना बेटा, ये साइन 30 पर भी हो सकता है, क्योंकि हाफ तो बेटा 30 डिग्री पर भी हो सकता है, 150 डिग्री पर भी हो सकता है, 390 डिग्री पर भी हो सकता है।
तो इस तरीके से बेटा ये चीजें तुम्हारी होती रहेंगी। तो ये देखिए क्या है, x इक्वल टू बेटा हमारा हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n, 30 को लिखता है पाई बाई 6। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकूं, एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंके बेटा। ठीक है, एक आप निकालिए। एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, एफ एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा ठीक है ऋषभ, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब मैं अगली क्लास के पहले ट्राई करूंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लगाइए। लगाइए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लगाइए। लगाइए। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए, लगाइए। लगाइए। अरे यार कभी कदाल्ला तुम बवाले मचा देते हो यार। मनस्वी आंसर करेक्ट है बेटा, मनस्वी आंसर करेक्ट है। जीरो। नहीं अंशुल गलत है बेटा, अंशुल गलत है बेटा। नहीं ये भी गलत है बेटा। हर्ष गलत है बेटा। बच्चों बच्चों तुम देखो जरा, देखो देखो बच्चों तुम देखो जरा बेटा। पहले तो यहाँ ना देखो, मैं इसीलिए बेटा चिल्ला चिल्ला के फंक्शन पढ़ा रहा था। फंक्शन चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने का यही रीजन था बेटा। बच्चों देखिए, मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर लिखिए या मॉड एक्स स्क्वायर लिखिए, कोई अंतर नहीं आता।
यानी 1 बाई मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। तो फॉर डिसकंटिन्यूटी ये वाली चीज को 0 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे आप, मॉड एक्स को y मानिए, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। y की यार दो वैल्यू आएगी, एक 1 और एक 2, यानी मॉड एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, मॉड एक्स इक्वल टू 2 यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी एक्चुअली बेटा डिसकंटिन्यूटी के 3 पॉइंट आ गए बेटा, -2, -1, 1 एंड 2 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। ये तुम्हारा ऐसा आंसर एक्चुअली आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये वैसे क्वेश्चंस के लिए बेटा जहां पर इस तरीके की चीजें आएंगी। अच्छा ओके, आगे आता हूं मैं, आगे आता हूं और थोड़ी बेटा बातें और करता हूं, ठीक है। आगे आता हूं और थोड़ी बातें और करता हूं। मॉड भूल गया था ना, तो बेटा गलती ना हो ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। अभी देखिए एक चीज हम बेटा यहां पर बताना चाहते हैं, एक मैं यहां पर बताना चाहता हूं, देखिए एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए समझिए, a function is said to be everywhere continuous if it is continuous at all real number. Example be like sin x, cos x, polynomial function। हाँ, ये सब देखो, अभी जैसे यही एग्जांपल लिए थे 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सब क्या है तुम्हारे बेटे एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यानी जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे बेटा, याद करो साइन एक्स का तुमने ग्राफ बनाना शुरू किया, तुम देखो साइन एक्स का ग्राफ बनाने जाओगे क्या होगा बेटा, पेंसिल कहीं रुकेगा ही नहीं, यहाँ से ऐसे 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 करते ही जाओगे ना बेटा। तो ये जो तुम्हारे कहलाते हैं बेटा, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं बेटा, ठीक है, जो हर जगह अपना कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। अच्छा ओके ओके। और एक दूसरा होता है बेटा कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन, अगला होता है कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन, कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन। इसमें क्या होता है, अ फंक्शन अ फंक्शन अ फंक्शन अ फंक्शन नहीं बेटा, वो सिर्फ डोमेन में होता है। फंक्शन is said to be continuous in its domain if 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 it is
only continuous in its domain. ठीक है, एग्जाम्पल all trigonometric function, all inverse trigonometric function. अच्छा, यहाँ पर एक और ही बेटा मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, एक और एग्जांपल यहाँ पर आप मॉडुलस फंक्शन भी लिख सकते हैं, वो भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे fx इक्वल्स टू, देखिए साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होता है बेटा, -1 to 1। तो देखिए आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो साइन इनवर्स x का, तो देखिए बेटा पेंसिल उठाना थोड़ी पड़ता है। सो जितने तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और ITF तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब भी, ये सारे जो है बेटा तुम्हारे कॉन्टिन्यूटी इन ओनली इन इट्स डोमेन में रहते हैं बेटा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी सिर्फ कहाँ होती है बेटा, इट्स डोमेन में होती है। तो ये समझ में हमको लग रहा है आपको आ गया होगा बेटा, ये मुझे लग रहा है आप समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक और दूं आपकी तरफ, IT एडवांस लेवल का क्वेश्चन फेंकूं, उठाएंगे आप? एडवांस लेवल का क्वेश्चन फेंकूं? ठीक है, IT 96 का क्वेश्चन है बेटा, IT 96 का क्वेश्चन है। उससे पहले पहले एक चीज बता दे रहे हैं, नहीं तो तुम फंसोगे और वो चीज हमसे बार बार पूछोगे। इससे पहले एक चीज बेटा बता दे रहे हैं, फिर आगे आ रहे हैं, फिर उस पर आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि कॉन्टिन्यूटी, हेडिंग है बेटा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी, बस बेटा अब अगले लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे डील करेंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। Continuity and discontinuity of some special function। ठीक है, continuity and discontinuity of some special function। सर स्पेशल फंक्शन मतलब सर, मतलब बेटा बताना चाहता, मतलब पहला 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सो इट इज discontinuous at all integral values, इंटीग्रल वैल्यूज। यानी सर अगर fx हमारा आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इट इज continuous at x belongs to all the real number except integers, and discontinuous at ऐसा। अब बच्चे क्या पूछते हैं कि सर घुमा के सवाल दे दिया, घुमा के सवाल दे दिया, कैसे घुमा के सवाल दे दिया? घुमा के सवाल दे दिया कि सर ये बताइए कि ऐसे दे दिया कि fx equals to greatest integer of gx। oh my god, fx equals to greatest integer of gx। यहां ध्यान लगिए बेटा, एकदम ध्यान लगाइए बेटा। देखिए fx equals to greatest integer of gx, यानी it is discontinuous where gx is integer, where gx will be integer। जहां पर gx इंटीजर होगा बेटा, ये तुम्हारा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेटा, कुछ छोटे कुछ मोटे कुछ बड़े से एग्जाम्पल लेता हूं बेटा। सुनो भाई,
सुनो भाई, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x। ओ माय गॉड, fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए बेटा, फाइंड क्या करना है बेटा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या और भी एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एक और भी एग्जांपल मैंने ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x। जाहिर सी बेटा बात है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें ये सेम क्वेश्चन। देखिए साहब, अब fx इक्वल्स टू log x है। अब मैंने क्या कहा कि जहां जहां तुम्हारा ये अंदर वाला इंटीजर हो जाए, जहां जहां तुम्हारा ये अंदर वाला इंटीजर हो जाए, ln हो जाए, मतलब बेस क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है कि ये log x बेस e है। ओ, और x तो पता ही ग्रेटर देन 0 आता, यानी log x क्या क्या हो सकता है बेटा, log x इंटीग्रल वैल्यू 0 तो होगा नहीं, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, डॉट 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 डॉट। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, e स्क्वायर, e क्यू, डॉट डॉट डॉट। all are points of discontinuity, all are points of discontinuity। अब बेटा बताइए समझ में आया क्या, हाँ या ना? ये समझ में आया क्या बेटा? अरे वो भी बता रहा हूँ यार, तुम कहा टेंशन ले रहे हो, साइन इनवर्स पर भी आ रहे हैं बेटा, ठीक है, साइन इनवर्स पर भी आ रहा है। पहले मैंने सोचा कि पहले ये लॉग वाले करा देता हूँ और एलजेब्रा वाले कराता हूँ, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले पर घूम के आता हूँ। इस बार आऊंगा बट ट्रिग्नोमेट्री वाले पे पहले घूम कर आऊंगा बेटा, पहले दो चार और एग्जाम्पल देख लेता हूँ, उसके बाद लाता हूँ बेटा। जीरो तो बेटा है ही नहीं ना, जीरो आ ही कैसे सकता है, देखो मैंने वैल्यू ही 1 से लिया है बेटा। सो ई स्क्वायर ई क्यू ई पावर 4 ऐसे ऐसे करके आएगा बेटा। अभी एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए सुनिए, एक और एग्जांपल दिया, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बेटा, पहले अलजेब्रिक बता लेते हैं, फिर घूम के ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 पहले लिख दिया है। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जहां जहां इंटीजर हो जाए, why it is discontinuous, Harsh, I am going to slap you thousands time. I have said this thing about greatest integer function कि where greatest integer function, देख यहाँ बदतमीज, देख मैंने यहाँ बताया कि ये greatest integer कहाँ discontinuous होगा, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर बेटा। ये आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल क्या है बेटा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये हर्ष माने की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हर्ष माने, आई एम टॉकिंग अबाउट हर्ष माने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर्ष पांडे, ठीक है? हर्ष अब क्लियर हुआ क्या? हर्ष, इज इट क्लियर? देखिए, अभी देखिए, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी, अब मुझे बेटा एक बात बताइए, सुनिए, आप बेटा पहले मुझे एक बात बताइए, क्या बताएंगे आप, सुनिएगा एक बार ध्यान से। देखिए, आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या बताएंगे सर? एक बात समझिए, देखिए, देखिए, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि लिखा है एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अब बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1। बहुत सही सर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 1 से इनफाइनाइट में आ रही है। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी यार? ये आएगी 1 से लेकर के 1 बाई इनफाइनाइट यानी 0, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 से लेकर के 1 तक। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए साहब, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 0 से लेकर के 2 तक। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये कौन कौन सी वैल्यू देगा बेटा? एक वैल्यू तुम्हारी देगा बेटा 1,
और a की वैल्यू देगा 2। यही तो दो इंटीग्रल वैल्यू आएगी। अब इसकी वैल्यू ये बताओ 1 कब आएगी? इसकी वैल्यू 1 तब आएगी जब x की वैल्यू 1 हो जाए, और इसकी वैल्यू 2 कब आएगी? जब x की वैल्यू तुम्हारा 0 आ जाए। सो x की दो वैल्यू 0 और 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। इट इज क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर हुआ क्या बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? अभी इस पर और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग, बट हाँ अभी अरे जीरो कैसे है? जीरो रखोगे तो देखो देखो देखो, x की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो 2/0 + 1, तभी तो बेटा ये 2 देगा, क्योंकि देखो इंटीग्रल में एक वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू अगर बेटा मैं 1 रखता तो 2/1 + 1 2/2। ठीक है, चलिए अब हम आपसे बेटा मिलने वाले हैं कब? कल शाम को मिलेंगे बेटा। आज शाम को तो सर क्लास दे रहे हैं, कल शाम को बेटा मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि कल दिन में हमारी क्लास है नहीं। कल शाम को 7 बजे हम लोग मिलते हैं, तो बाकी बातें करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ओके बेटा, ठीक है, देख लूंगा बेटा।